हेलो एवरीवन, सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल कलाम सिविल सर्विस में। मित्रों, अपन बात कर रहे हैं सेकंड ग्रेड शिक्षक भर्ती के लिए, जो कि आपका सब्जेक्ट है एसएसटी यानी कि सामाजिक विज्ञान सेकंड पेपर। उसके अपन मॉडल पेपर पे अध्ययन कर रहे हैं। मैंने आपको इससे पहले 14 मॉडल पेपर करवा दिए हैं। यदि आप उनको भी देखना चाहते हैं तो आरपीसी एसएसटी मॉडल पेपर के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें जाके आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे, वहां जाके आप देख सकते हैं। मित्रों, आपको एग्जाम से पहले मैं 20 मॉडल पेपर कंप्लीट करवा दूंगा। आप मेरे साथ कंटिन्यू बने रहिएगा। आपके सिलेबस अकॉर्डिंग ही ये मॉडल पेपर करवाए जा रहे हैं, आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मैं राजेंद्र आप सभी का स्वागत करता हूँ एक बार फिर से कलाम सिविल सर्विस यूट्यूब चैनल में। सभी मित्र जो भी नए साथी जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी साथी मिलकर एक बार वीडियो को लाइक कर दें। यदि आप वीडियो को पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना पड़ेगा, जो कि अपने यूट्यूब चैनल नाम से ही बना हुआ है। चलते हैं क्वेश्चनों की तरफ। देखिएगा, पहला क्वेश्चन है आपको सुमेलित करने से क्वेश्चन बना हुआ है। हाँ जी, सुमेलित करना आपको 96 नंबर क्वेश्चन। हाँ जी, आपको बता देता हूँ मैं, 95 क्वेश्चन जो हमारे हैं, इससे जो पहला क्लास होती है उसमें हमने हल कर लिए हैं। हमने इसको 2 पार्ट में बांटा है कि आप ज़्यादा समय आपका ज़्यादा ना खराब हो। अब इसको 2 पार्ट में, लंबी क्लास हो जाती है, देखने में दिक्कत आती है, इसलिए हमने इसको क्या किया, 2 पार्ट में बांट किया है। 15 मिनट में ये अपने 50 क्वेश्चन करवा देंगे, तो 15 मिनट आप थोड़ा सा बने रहिएगा हमारे साथ। देखिएगा, 96 नंबर क्वेश्चन है मित्रों आपका। हाँ जी, सुमेलित करना है तो सुमेलित प्रकाश प्रयोग दोस्तों, जो प्रयास प्रयोग है, ये आपका हो जाएगा, इसका सुमेलित हो जाएगा 1924 से 27 दोस्तों। रिले असेंबली टेस्ट रूम योग है जो आपका हो जाएगा 1927 दोस्तों, ये 1 नंबर हो जाएगा। व्यापक साक्षात्कार कार्यक्रम है, ये आपका हो जाएगा मित्रों, ये आपका हो जाएगा 2 नंबर 1928 से 1931। बैंक वायरिंग प्रयोग है मित्रों, ये आपका हो जाएगा 1931 से 1932 हो जाएगा। इसका मतलब हमारा आंसर हो जाता है 4 1 2 3। 4 1 2 3 जो हमारा ऑप्शन है राइट है दोस्तों, वो हो जाएगा हमारा बी नंबर ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, सभी साथियों से गुजारिश है मित्रों, जो भी नए साथी हमारे साथ जुड़ा है पहली बार चैनल के अंदर, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दीजिएगा। मित्रों, ज़्यादा छोटा है अभी हमारा यूट्यूब चैनल, लेकिन आपकी बदौलत ये बड़ा भी हो जाएगा दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है। निम्न में से हर्बर्ट साइमन द्वारा निर्णय निर्माण के चरणों को क्रम में लिखिएगा दोस्तों। चरणों को क्रम में लिखना है तो 97 का क्या आंसर रहने वाला है, तो देखिएगा मित्रों 97 का आंसर रहेगा। हाँ जी, सूचना पहले आ जाएगा, फिर डिजाइन आ जाएगा, फिर चुनाव हो जाएगा दोस्तों। तो 1 नंबर आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 98 नंबर क्वेश्चन है, हर्बर्ट साइमन को उसकी पुस्तक प्रशासनिक व्यवहार के लिए नोबेल पुरस्कार कब मिला था दोस्तों। ये क्वेश्चन बहुत पहले भी मैंने सेट है, जो हमारा मॉडल था उसमें मैंने ये क्वेश्चन पूछा था, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा मित्रों। हाँ जी, ये जो पुरस्कार था 1978 में मिला उनको। कब मिला था, 1978 के अंदर ये उनको पुरस्कार मिला था हर्बर्ट साइमन को, याद रखिएगा थोड़ा सा ना। उनकी पुस्तक थी, उनके लिए पुरस्कार उन्हें मिला था दोस्तों। कौन सा पुरस्कार है, ये नोबेल पुरस्कार है। हाँ जी, देखिएगा 99 नंबर क्वेश्चन है, तीसरा मिनोब्रुक सम्मेलन का आयोजन किया गया। मिनोब्रुक सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया, ये पूछा जा रहा है आपसे, तो आपको आंसर लगाना 2008 में दोस्तों। कब किया गया, 2008 में ये मिनोब्रुक सम्मेलन किया गया। आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर, राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा 100 नंबर क्वेश्चन है मित्रों आपका। हाँ जी, 100 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, व्यवहारवादियों में निम्न में से किस पर संगठनीय व्यवहार के संदर्भ में विचार नहीं किया था पूछ रहा आपसे, तो आपको लगा देना आंसर बिल्कुल तार्किक संरचना दोस्तों। क्या राइट आंसर होगा, तार्किक संरचना हो जाएगा आपका राइट आंसर है। किसने अभिप्रेरणा को प्रबंध का हृदय कहा है, प्रबंध का हृदय कहा है, तो यह कहने वाले व्यक्ति कौन थे मित्रों, यह कहने वाले व्यक्ति थे रेनिस लिंकर्ट थे दोस्तों। कौन थे, रेंगिस लिंकर्ट हो जाएंगे आपका राइट आंसर। हाँ जी, द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग द्वारा भारत के केंद्र स्तर पर ऑम्बुड्समैन के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त किया गया, तो कौन सा ऑम्बुड्समैन के लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया गया, यहां पूछा जा रहा है आपसे, तो वो हो जाएगा राष्ट्रीय लोकायुक्त दोस्तों। क्या हो जाएगा, राष्ट्रीय लोकायुक्त। आपका सी नंबर आंसर सही हो जाता है। 103 नंबर क्वेश्चन है मित्रों, राज्य में लोकायुक्त के क्षेत्राधिकारों में सम्मिलित नहीं है, जो सम्मिलित नहीं है वो पूछा जा रहा है आपसे, तो ये क्या, इसका क्वेश्चन का क्या आंसर होने वाला है। हाँ जी, राइट आंसर हो जाएगा मुख्यमंत्री दोस्तों। लोकायुक्त जो क्षेत्र होता है उसमें मुख्यमंत्री शामिल नहीं होता, मंत्री भी शामिल होते हैं, जिला प्रमुख शामिल होते हैं, प्रधान भी शामिल होते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री शामिल नहीं होता है मित्रों, ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। हाँ जी, 104 नंबर क्वेश्चन है मित्रों, आपके मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर देखिएगा और आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। राजस्थान में राज्यपाल लोकायुक्त की नियुक्ति के लिए निम्न में से किसके साथ परामर्श करता है। आपसे पूछा गया है, राजस्थान में जो राज्यपाल लोकायुक्त की नियुक्ति करता है वो किसके साथ परामर्श करता है, तो वो किसके साथ परामर्श करेगा मित्रों, वो करेगा मुख्यमंत्री से भी परामर्श करेगा, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से भी करेगा, और राज्य विधानसभा के जो विपक्षी दल के जो नेता होते हैं उनसे भी करेगा। तो डी नंबर आंसर हमारा क्या हो जाएगा साहब, करेक्ट हो जाएगा। तीनों से ही क्या करेगा वो
परामर्श करेगा आपका 104 का डी नंबर आंसर है। 105 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से किसके द्वारा सामान्य प्रशासकों को सामान्य लक्ष्य सेवा कहा गया है? सामान्य लक्ष्य सेवा कहा गया है, हाँ जी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ARCI फर्स्ट दोस्तों, ARC फर्स्ट, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। 105 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1 नंबर। हाँ जी, अभी दोबारा फिर गुजारिश है दोस्तों, आप जो भी नया साथी हमारे साथ जुड़ा है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराया, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सभी साथी मिलकर एक बार वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा दोस्तों। जो भी नया साथी जुड़ा है अपने दोस्तों तक भी शेयर करें। हाँ जी, 106 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, जन सहभागिता के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? जन सहभागिता के बारे में आपको सही नहीं जो कथन है वो बताना है। तो कौन सा कथन है जो जन सहभागिता के बारे में सही नहीं है? तो अपन बात कर लेते हैं, यह नीचे से ऊपर की अवधारणा को ऊपर से नीचे में परिवर्तित करता है दोस्तों। यह जो कथन है ये आपका जन सहभागिता के बारे में सही नहीं है मित्रों, है ना, तो ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। तो ये गलत हो गया हमारा, C नंबर आंसर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। हाँ जी, राजस्थान में वर्तमान में लोकायुक्त कौन है? तो वर्तमान में लोकायुक्त कौन है मित्रों? थोड़ा सा अभी देख लीजिएगा। अब इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बता देता हूँ, SS कोठारी दोस्तों। और फिर भी आप करंट के साथ जुड़ के रहिएगा दोस्तों। हाँ जी, राजस्थान के वर्तमान लोकायुक्त, तो B नंबर आंसर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ रहे हैं अपन 108 नंबर क्वेश्चन की तरफ। हाँ जी, भारत में प्रशासन में विशेषज्ञों की भूमिका के पक्ष में किस आयोग ने समर्थन किया दोस्तों? भारत में प्रशासन के में विशेषज्ञों की भूमिका के पक्ष में किस आयोग ने समर्थन किया था? हाँ जी, किस आयोग ने समर्थन किया था? हाँ जी, ये हो जाएगा आपका ARC फर्स्ट हो जाएगा, है ना, ये आपका आंसर राइट हो जाएगा। 109 नंबर क्वेश्चन है, स्वीडन में ऑम्बुड्समैन की स्थापना कब हुई थी? स्वीडन में हुई थी ऑम्बुड्समैन की स्थापना। आपको बताना है कि कब हुई थी ये। हाँ जी, ये होती है आपकी 1809 ईस्वी में। कब होती है मित्रों? 1809 ईस्वी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नियंत्रण संप्रेषण में के वितान को कहते हैं, नियंत्रण तथा संप्रेषण के वितान को क्या कहते हैं? तो कहते हैं मित्रों साइबरनेटिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? साइबरनेटिक्स कहते हैं। आपका D नंबर आंसर है, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यदि हमारी सभ्यता असफल रहती है तो वह मुख्यतः प्रशासन की असफलता के कारण की होगी। कथन है, ये कथन मित्रों किसका है? हाँ जी, ये कथन जो मित्रों है आपका प्रोफेसर डानहम का है। प्रोफेसर डानहम का ये कथन हो जाएगा। आगे देखिएगा 112 नंबर क्वेश्चन है। हाँ जी, अपौरुषेय कहा गया है, वेदों को कहा गया, रामायण को, गीता को, महाभारत को, किसको कहा गया मित्रों ये? हाँ जी, ये कहा गया आपके वेदों को कहा गया है अपौरुषेय। तो आपका 1 नंबर आंसर सही हो जाएगा। वैदिक द्वैतवाद के विकास का क्रम है, वैदिक द्वैतवाद का जो विकास का क्रम है वो क्या क्रम है मित्रों ये बताना आपको। तो वो क्रम हो जाएगा प्रकृतिवाद हो जाएगा सबसे पहले, फिर बहुदेववाद हो जाएगा, फिर एकाधिक देववाद हो जाएगा, फिर एकेश्वरवाद हो जाएगा, फिर एक देववाद हो जाएगा। तो आपका आंसर राइट हो जाएगा, 1 नंबर आंसर आपका सही हो जाएगा। सबसे प्राचीन उपनिषद है, सबसे प्राचीन उपनिषद बताना आपको। हाँ जी, 114 नंबर क्वेश्चन है, अभी दिखाई दे रहा होगा आपको। सबसे प्राचीन उपनिषद कौन सा है आपको ये बताना है। तो सबसे जो प्राचीन उपनिषद है मित्रों वो है छांदोग्य। कौन सा है? छांदोग्य। आपका C नंबर आंसर राइट हो जाएगा। 115 नंबर क्वेश्चन देखेगा, उपनिषदों के अनुसार जीवात्मा की अवस्थाएं होती है, जीवात्मा की अवस्थाएं कितनी होती है दोस्तों? तो आपको बतानी है, देखिएगा हो जाएगा राइट आंसर। एक तो जागृत अवस्था होती है, एक स्वप्न अवस्था होती है दोस्तों, एक होती है सुषुप्त अवस्था होती है। तो इसका मतलब ये सारे ही क्या है, ये जीवात्मा की अवस्था में है। D नंबर आंसर हमारा सही हो जाएगा। ज्ञान ही सद्गुण है कथन कहने वाले व्यक्ति कौन थे मित्रों? ज्ञान ही सद्गुण है ये कहने वाले थे सुकरात मित्रों। कौन थे? सुकरात। 116 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया हमने कम ही समय में, बस 5-7 मिनट और लगेगी हमारे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। तो आप मेरे साथ बने रहिएगा मित्रों। हाँ जी, जो भी साथी नहीं जुड़ा है, हाँ जी, जो भी साथी नया जुड़ा है हमारे साथ वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। हाँ जी, 17 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, देकार्त के अनुसार बुद्धि के प्रमुख व्यापार कौन से हैं? बुद्धि के प्रमुख व्यापार कौन से हैं ये पूछा जा रहा है आपको अंदर क्वेश्चन के अंदर। तो बुद्धि के जो व्यापार होते हैं दोस्तों ये हो जाएंगे आपके प्रतिमान, निगमन और आगमन दोस्तों। तो इसका मतलब हमारा आंसर क्या हो जाएगा? D नंबर राइट आंसर हो जाएगा मित्रों। हमारा जो आंसर होगा D नंबर सही कर लीजिएगा। देकार्त के अनुसार चैतन्य के पर्याय हैं दोस्तों। देकार्त से क्वेश्चन आपका पक्का ही आएगा, तो देकार्त को थोड़ा सा देख लीजिएगा अच्छे से दोस्तों एग्जाम में जाने से पहले। देकार्त के अनुसार चैतन्य के पर्याय हैं, चैतन्य के पर्याय क्या होते हैं मित्रों? देखिएगा चैतन्य के जो पर्याय हैं, हाँ जी, वो आपके हो जाएंगे भावना, संकल्प,
और इच्छा संवेदना दोस्तों। तो इसका मतलब हमारा आंसर क्या हो जाएगा साहब, आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर। फिर एक बार फिर डी नंबर आंसर सही हो जाएगा। हाँ जी, डिस्कोर्स ऑन द मेथड के लेखक कौन है? इस पुस्तक के आपको लेखक बताने हैं, डिस्कोर्स ऑन द मेथड। इस पुस्तक के जो लेखक हैं मित्रों वो आपके हैं देकार्त। कौन है मित्रों? देकार्त, है ना। देकार्त से थोड़ा सा क्वेश्चन बनते हैं आपके, अच्छे क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों। 120 नंबर देखिएगा, सुकलन का सिद्धांत प्रस्तुत किया। यहां से भी क्वेश्चन आएगा पक्का, देख लो। सुकलन का सिद्धांत प्रस्तुत किया था दोस्तों, किसने किया था ये पूछा जा रहा आपसे। तो ये हो जाएगा जर्मी बेंथम ने दोस्तों। किसने किया था? जर्मी बेंथम ने। आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है यहाँ से, तो देखिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से। 121 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख है, यह उक्ति क्या है? बेंथम की है, मिल की है, या हचिसन या सिजविक की दोस्तों? अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख, तो ये हो जाएगा आपका हचिसन हो जाएगा। क्या हो जाएगा मित्रों? हचिसन इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाँ जी, आगे देखिएगा 122 नंबर क्वेश्चन है, संकल्प स्वतंत्र का समर्थन सिद्धांत है, भाग्यवाद है, नियतवाद है, या अनियतवाद है, या अप्रयुक्त सभी? क्या आंसर रहेगा मित्रों? हाँ जी, ये हो जाएगा नियतवाद हो जाएगा दोस्तों, नियत तत्ववाद हो जाएगा आपका राइट आंसर। बी नंबर आंसर आपका सही हो जाता है, आपका बी नंबर। हाँ जी, मुझे करना चाहिए अंत में करता हूं कथन किसका है? तो मित्रों ये जो कथन है आपका कांट का कथन है। किसका है ये कथन? कांट का हो जाएगा। आगे बढ़ रहे हैं, नैतिकता के 3 आवश्यक मान्यताओं में सम्मिलित नहीं है। जो नैतिकता जो 3 आवश्यक मान्यताएं हैं उनमें क्या सम्मिलित नहीं है? तो 124 नंबर क्वेश्चन है मित्रों, तो क्या सम्मिलित नहीं है? हाँ जी, विकल्प की उपस्थिति दोस्तों, विकल्प की उपस्थिति ये इसमें सम्मिलित नहीं है। हाँ जी, आगे बढ़ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 125 नंबर देखिएगा, बहुत अच्छा शानदार क्वेश्चन है दोस्तों। त्रिवर्ग में सम्मिलित है, त्रिवर्ग में क्या क्या सम्मिलित है? त्रिवर्ग में धर्म सम्मिलित होता है, अर्थ सम्मिलित होता है, एक होता है काम, है ना। तो एक नंबर आंसर क्या हो जाएगा हमारा? राइट हो जाएगा। आगे देखिएगा 126 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, थोड़ा सा फास्ट चल रहे हैं, आपका टाइम की बचत हो रही है दोस्तों, और कुछ नहीं है। गीतों के रचयिता का नाम बताइएगा, सॉरी गीता के रचयिता का नाम बताइएगा। तो गीता के जो रचयिता हैं दोस्तों कौन नहीं जानता, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। तो वेद व्यास इसके राइट आंसर हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? वेद व्यास। गीता के रचयिता कौन है? वेद व्यास दोस्तों। जैन दर्शन के अनुसार जीवन का स्वरूप है, जीवन का स्वरूप कैसा है दोस्तों? तो जीवन का जो स्वरूप है मित्रों स्वभाव चेतन है, ज्ञाता है, अनंत चतुष्य युक्त है दोस्तों। इसका मतलब हमारा आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा साहब डी नंबर। हाँ जी, आगे बढ़ रहे हैं मित्रों, 128 नंबर क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है मित्रों ये 128 नंबर भी। हाँ जी, देखिएगा आंसर दीजिएगा। भारतीय दर्शन प्रणाली के संदर्भ में सही कथन का आपको चयन करना है। यहाँ पे सही कथन का चयन करना है मित्रों, तो क्या सही कथन है? देखिएगा, भारतीय दर्शन प्रणालियां वेदों की प्रामाणिकता की स्वीकार्यता या अस्वीकार्यता के अनुसार वर्णित की गई है दोस्तों। हाँ जी, 128 नंबर क्वेश्चन है, तो ये सही हो जाएगा। एक तो भारतीय दर्शन प्रणाली को 2 समूह में वर्गीकृत किया गया, रूढ़िवादी प्रणाली और गैर रूढ़िवादी प्रणाली, जिसे नास्तिक और एक आस्तिक कहेंगे अपन, है ना। तो ये भी सही हो जाएगा। इसका मतलब ये दोनों ऑप्शन हमारे करेक्ट हो रहे हैं दोस्तों, तो ए और बी दोनों सही हो जाएंगे, ए और बी दोनों ही सही हो जाएंगे। सी नंबर आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ रहे हैं। हाँ जी, नियमन को आपको सुमेलित करना है, तो अपन सुमेलित करते हैं दोस्तों 129 नंबर क्वेश्चन के अंदर। क्या कैसे सुमेलित होगा? 129 नंबर देखेगा, पहले का देखते हैं। हाँ जी, तो जो सत्याग्रह है मित्रों, सत्याग्रह का हो जाएगा सत्य के लिए आग्रह। क्या हो जाएगा? सत्य के लिए आग्रह हो जाएगा। सर्वोदय सबका उदय दोस्तों, किसका? सबका उदय, सभी व्यक्तियों का अधिकतम सुख बोल सकते हैं इसको। और न्यायसीता का मतलब है दोस्तों, न्यायसीता हो जाएगी संचित संपत्ति के सामाजिक संरक्षण व सामूहिक उपभोग का सिद्धांत। और अहिंसा मन वचन कर्म से हिंसा का त्याग कर देना। तो हमारा जो आंसर होगा 2 1 4 3, 2 1 4 3 देखते हैं दोस्तों कूट के अंदर 2 1 4 3 है कि नहीं है। हाँ जी, पता करते हैं अपन। तो देखिएगा 2 1 4 3 आपका, हाँ जी ये आ गया साहब, 2 1 4 3 पहला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा मित्रों। हाँ जी, आगे बढ़ रहे हैं। 130 नंबर क्वेश्चन है, गांधी जी के अनुसार सत्य और अहिंसा में क्या संबंध है? गांधी जी के अनुसार पूछा गया सत्य और अहिंसा में आपस में दोनों में दोस्तों क्या संबंध है, ये आपको बताना है। तो देखिएगा, पूर्वकता एवं साधन साध्य का संबंध है दोस्तों। एक तो सत्य साध्य है और अहिंसा क्या है? उसका साधन है। अहिंसा साध्य है तो सत्य साधन है दोस्तों। तो इसका मतलब हमारा आंसर हो जाएगा डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ रहे हैं, एनसीएफ से ये क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है मित्रों। हाँ जी, एनसीएफ 2005 का कथन है कि बोर्ड को पुनर्परीक्षा री एग्जामिनेशन का आयोजन कराना चाहिए। तो तत्काल कराना चाहिए, 1 माह पश्चात, या 2 महीने बाद, या उपरोक्त में से कोई नहीं।
जो बोर्ड के जो पुनर्परीक्षा होती है दोस्तों, उसका आयोजन पूछा गया कब करवाना चाहिए, तो उसका आयोजन बिल्कुल तत्काल ही करवा देना चाहिए दोस्तों। कैसा कर देना चाहिए? तत्काल ही करवा देना चाहिए। निम्न में से कौन सा माध्यमिक स्तर पर सामाजिक अध्ययन शिक्षण का उद्देश्य है? तो सामाजिक अध्ययन का शिक्षण जो उद्देश्य है, परिवर्तन प्रक्रिया का ज्ञान दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय भावना का विकास है, लोकतंत्र की आवश्यकता है। तो इसका मतलब हमारा आंसर क्या हो जाएगा साहब? आपका डी नंबर आंसर है, सही हो जाता है। आगे बढ़ रहे हैं। हाँ जी, भ्रमणात्मक विधि पर प्रकाश डालते हुए किसने कहा है कि वस्तुओं के सही निरीक्षण पर ही भूगोल का सही ज्ञान आधारित है? भूगोल का अधिकांश भाग मस्तिष्क की अपेक्षा पैरों द्वारा सीखा जा सकता है। तो ये साहब बहुत अच्छी लाइनें हैं। ये कहने वाले व्यक्ति कौन है, या ये पूछा जा रहा है आपसे, तो आपको बताना है जेम्स फेयरग्रीव दोस्तों। जेम्स फेयरग्रीव आपका राइट आंसर हो जाएगा। हाँ जी, निबंधात्मक प्रश्न की विशेषता बतानी है आपको। निबंधात्मक है तो निबंधात्मक विशेषता हो जाएगी, निर्माण की दृष्टि से ये सुगम होते हैं दोस्तों, भावों का इनमें संगठन होता है, कम खर्चीला होता है दोस्तों। और डी नंबर आंसर हमारा सही हो जाएगा साहब। इसके साथ ही हमारा कम खर्चीले के साथ ही डी नंबर आंसर आप करेक्ट कर लीजिएगा। 135 नंबर क्वेश्चन है मित्रों, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। आपके सामने बहुत ही शानदार क्वेश्चनों का मैं संग्रह लेकर आया हूँ। तो इतिहास एक डोट विषय है। इतिहासकार निरर्थक तथा काल्पनिक कहानियों के आधार पर अपनी ऐतिहासिकता बातों का निर्माण नहीं कर सकता है। तो क्या मित्रों इसका राइट आंसर होगा? वैज्ञानिक विषय। इतिहास कैसा है? कि वैज्ञानिक विषय है मित्रों। तो आपका 135 नंबर क्वेश्चन का बी नंबर आंसर सही हो जाएगा। देखिए 126 नंबर क्वेश्चन है, पर्यटन का सामाजिक अध्ययन में महत्वपूर्ण स्थान है क्योंकि पर्यटन दोस्तों सामाजिक अध्ययन में पर्यटन का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, तो देख लीजिएगा क्यों। तो इसका कारण दोस्तों ये है कि छात्रों में क्या होती है, सामाजिकता का इससे विकास होता है। बाहर जाएंगे दोस्तों, एक दूसरे से बात करेंगे, समाज की चीजें सीखेंगे। तो ये हो जाएगा आपका डी नंबर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 137 नंबर क्वेश्चन है। हाँ जी, सामाजिक विज्ञान के अध्यापन की विविध विधियों को एक दूसरे के पूरक स्वीकारा जाता है। इसका कारण क्या है दोस्तों? प्रत्येक विधि कैसी होती है दोस्तों? प्रत्येक विधि ऐसी होती है कि दूसरी विधि में विद्या की तरह उपप्रयोग में लाई जा सकती है। आपका आंसर हो जाएगा साहब सी नंबर आंसर जी करेक्ट हो जाएगा। मित्रों बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं, तो आप वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। मित्रों आपको इसी तरह से अच्छे से वीडियो मिलते रहेंगे। हाँ जी, शिक्षण प्रक्रिया में मूल्यांकन आवश्यक है दोस्तों। शिक्षण प्रक्रिया में मूल्यांकन क्यों आवश्यक है? तो शिक्षण प्रक्रिया में जो मूल्यांकन है दोस्तों इसलिए आवश्यक है कि पाठ्यक्रम में इससे सुधार होता है, शिक्षण कार्य में सुधार होता है दोस्तों, छात्रों की उपलब्धि का स्तर जानने के लिए इसमें सहायता मिलती है। तो डी नंबर आंसर इसका भी क्या हो जाएगा? आपका राइट हो जाएगा मित्रों। हाँ जी, 139 नंबर क्वेश्चन देखेगा और आंसर दीजिएगा। श्रेष्ठ शिक्षक को अपना अध्यापन कार्य सफल एवं प्रभावी बनाने के लिए किस पाठ्य योजना का निर्माण करना चाहिए? तो इकाई पाठ्य योजना का निर्माण करना चाहिए, दैनिक पाठ्य योजना का निर्माण करना चाहिए, वार्षिक पाठ्य योजना का निर्माण करना चाहिए। इसका मतलब ये सारे ही आपके आंसर सही हो जाएंगे। तो डी नंबर आंसर इस क्वेश्चन का राइट हो जाता है। हाँ जी, 140 नंबर क्वेश्चन 140 नंबर, सामाजिक विज्ञान के लिए पाठ्य योजना का निर्माण आवश्यक है क्योंकि इससे क्या होता है मित्रों? इससे क्या फर्क पड़ेगा? हाँ जी, इससे फर्क पड़ेगा मित्रों, क्या पड़ेगा? विषय वस्तु का विकास क्रमबद्ध एवं सुव्यवस्थित ढंग से किया जा सकता है। दोस्तों ये क्वेश्चन आपके बिल्कुल भी गलत नहीं होना चाहिए एग्जाम में, बहुत शानदार क्वेश्चन है मित्रों। हाँ जी, 141 नंबर क्वेश्चन देखेगा, कक्षा में किसी वस्तु के वास्तविक रूप को प्रदर्शित न करने की स्थिति में प्रयोग करना उचित होगा? किसमें? चार्ट से, मॉडल से, रेखाचित्र से या कार्टून से दोस्तों? तो क्या आंसर रहेगा 141 का? तो आपका आंसर हो जाएगा मॉडल से दोस्तों, प्रतिरूप अपन इसका राइट आंसर बोल देंगे। तो 141 का बी नंबर आंसर सही हो जाता है। हाँ जी, ये देखेगा 142, फ्लैनल बोर्ड सहायक सामग्री के रूप में जिस कार्य में आता है वह है दोस्तों, किस काम में आता है ये? हाँ जी, ये आता है चित्रात्मक सामग्री के प्रदर्शन में आता है दोस्तों, चित्रात्मक सामग्री के प्रदर्शन में। हाँ जी, 143 नंबर क्वेश्चन है, विभिन्न विषयों को पृथक संकुचित क्षेत्रों में रखकर नहीं बल्कि उन्हें अन्य विषयों से संबंधित रख करके पढ़ाया जाना चाहिए। ये शब्द किसने कहे थे दोस्तों? ये जो शब्द कहने वाले व्यक्ति थे वो थे आपके प्रोफेसर बी.डी. घाटे थे दोस्तों, बी.डी. घाटे थे ये शब्द कहने वाले व्यक्ति दोस्तों। आगे बढ़ रहे हैं अपन, 144 नंबर क्वेश्चन है आपके मोबाइल के स्क्रीन के ऊपर देखेगा जी, किसी ऐतिहासिक वर्णन का चुनाव करते समय निम्नलिखित में से उद्देश्य पर विचार किया जाना चाहिए। कौन से उद्देश्य पर विचार किया जाना चाहिए मित्रों? हाँ जी, वो हो जाएगा कारणात्मक संबंध और निष्कर्ष स्थापित करना दोस्तों। हाँ जी, 145 क्वेश्चन आपका। हाँ जी, सुमा थियोलॉजी या
थियोलॉजी का रचना है, ये थ्यूमा थियोलॉजी का रचना किसकी है? सुकरात की, रूसो की, सेंट थॉमस की या जॉन डोवी की दोस्तों? तो ये रचना किसकी हो जाएगी? ये रचना हो जाएगी सेंट थॉमस की। किसकी हो जाएगी मित्रों? सेंट थॉमस की। हाँ जी, नवाचारों के माध्यम से मित्रों क्या होना चाहिए कि शिक्षण प्रशिक्षण प्रभावी बनता है, विद्यार्थियों में आवश्यक गुणों के विकास की संभावना दृढ़ होती है। इसका मतलब हमारा ए और बी दोनों ही होते हैं। इसका मतलब सी नंबर आंसर हमारा सही हो जाएगा। प्रिंट मीडिया में सम्मिलित नहीं किया जा सकता। प्रिंट मीडिया में क्या सम्मिलित नहीं कर सकते मित्रों? प्रिंट मीडिया में समाचार पत्र होता है, पत्रिकाएं भी होती है, विद्यालय पत्रिका भी होती है, पाठ्य पुस्तक दोस्तों ये नहीं होते हैं आपके प्रिंट मीडिया में। तो 147 का सी नंबर आंसर करेक्ट कर लीजिएगा। हाँ जी, 148 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, किसी विचारधारा के अनुसार शिक्षा का प्रमुख लक्ष्य विद्यार्थियों को भौतिक व्यवस्था को समझने तथा उनके समायोजन करने में सहायता देना है। तो ये इस क्वेश्चन का क्या आंसर रहने वाला है? हाँ जी, इसका रह जाएगा यथार्थवाद एवं पाठ्यचर्या दोस्तों। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा यथार्थवाद एवं पाठ्यचर्या। सी नंबर आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। ब्लूप्रिंट के त्रिआयाम चार्ट में सबसे नीचे बाईं ओर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो सबसे जो बाईं ओर जिसके हस्ताक्षर होते हैं वो होते हैं मार्गदर्शक दोस्तों। किसके होते हैं? मार्गदर्शक के साइन होते हैं आपके। तो सी नंबर इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ रहे हैं, अंतिम क्वेश्चन है मित्रों। जी, जो भी साथी अभी तक वीडियो को देख रहा है अंत तक, उनका सभी का धन्यवाद। और जिस भी भाई ने अभी तक गुरुजन ने वीडियो को लाइक नहीं करा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, तो कर दीजिएगा दोस्तों। 150 नंबर क्वेश्चन, अच्छे प्रश्न की विशेषता बताइएगा। अच्छे प्रश्न पत्र की विशेषता नहीं है, वो पूछा जा रहा है आपसे। तो अच्छे जो प्रश्न पत्र उनकी विशेषता क्या नहीं होती, उसमें होता है कि 1 या 2 प्रश्न पाठ्यक्रम से बाहर से लिए जाना चाहिए दोस्तों। ये गलत हो गया हमारा। सभी का धन्यवाद, थैंक यू सो मच।